हम ये समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी जो दूसरे इदारे हैं, उन लोगों के इंटरवेंशन की वजह से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके आने की वजह से हमारा दरीना मसला अब किसी न किसी करवट ज़रूर बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क। मैं हूं शबीर मीर। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का समा बन गया है। इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं। बाज़ पार्टीज़ की जानिब से कुछ ज़्यादा गहमा गहमी है, लेकिन बाज़ पार्टीज़ ज़रा धीरे से इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। और धीरे से कौन सी पार्टीज़ कर रही हैं और ज़्यादा गहमा गहमी कौन सी पार्टी लीड कर रही है, इसमें इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं एडवोकेट औरंगज़ेब ख़ान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है और साबिक़ वज़ीर कानून रह चुके हैं। औरंगज़ेब साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद। क्या मैंने सही कहा कि बाज़ पार्टीज़ धीरे धीरे इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और आप भी शायद उन्हीं पार्टीज़ में से एक हैं? शुक्रिया शबीर साहब आपका, और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अभी आईबेक्स मीडिया उसके हवाले से आप नया आपने सफ़र जारी किया। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया, कैंपेन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तेज़ कर रही हैं, कुछ कम कर रही हैं, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं इलेक्शंस के हवाले से। और जहाँ तक अभी जो माहौल बनेगा वो बनेगा जब ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो जाएगी और उसके बाद पार्टी टिकट्स, इवन तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी बहुत से हल्कों में फ़ाइनल नहीं हुई थी। कल तक कुछ फ़ाइनल हो गई हैं, कुछ ने भी होने जाना है। और जब कैंडिडेट्स को उनकी जो पार्टी प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं उनकी टिकट्स का जब उनको फ़ाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी कैंपेन करते हैं। बहरहाल इंडिविजुअल लेवल पे दयामर में, अस्तोर में, बल्तिस्तान, गिज़र और इवन गिलगित सेंटर के अंदर भी लोग अपनी इंडिविजुअल कैंपेन्स कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। और हमारी एज ए सियासी जमात भी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि ये इलेक्शन अच्छे तरीके से हो, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए हो और अवाम जिसको भी मुंतखब करें वो हर सियासी जमात अपना मंशूर लेके अवाम के सही। ये टिकट पे ताख़ीर होने की क्या वजह है? कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसे दें किसे नहीं दें? शबीर साहब, जहाँ तक हमारी सियासी जमात का ताल्लुक़ है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा सिनेरियो के अंदर हमारे बहुत से साथी उन्होंने अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर ली, जो पिछली दफ़ा हुकूमत में भी मौजूद थे, वजारतें भी उनके पास थीं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू ज़रूर आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम आपके सामने बैठे हैं और हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो बनाया वफाक में, हम अपनी मरकज़ी क़यादत के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ा एक पार्लिमानी बोर्ड रखा और हमसे तजावीज़ भी तलब की, हम नाम भी दे चुके हैं। इंशाल्लाह अगले 1-2 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ज़्यादातर जो है ना जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स जारी कर देगी। कितने हलकों में आप इस दफ़ा टिकट देंगे? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि नून लीग को इस वक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। किस हद तक सही है? देखिए, ऐसा नहीं है शबीर साहब। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी सियासी जमात है जिसको गिलगित बल्तिस्तान में सियासत करते हुए तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर चुका है। हर हलके के अंदर जितने भी 24 हलके हैं, हर हलके में गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का कारकुन मौजूद है, मुस्लिम लीग का नज़रियाती वर्कर मौजूद है। और ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कैंडिडेट्स नहीं है, मैं आपको यकीनन हल्फन ये बता दूं कि चंद हलके ऐसे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स में फ़ैसला करना हमारे लिए मुश्किल हुआ है। उसके हवाले से हमें थोड़ा सा ताख़ीर है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इलेक्टेबल्स जो थे वो हमें एंड टाइम पे पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट, बेहतर और अच्छी रिप्लेसमेंट मौजूद है। और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने नज़रियाती वर्कर को, कारकुन को और ऐसी लीडरशिप को सामने लेकर आएगी जो आगे बढ़कर न सिर्फ पार्टी के मंशूर को लेकर आगे बढ़े बल्कि वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के लिए सूदमंद हो सके। ठीक है, नज़रियाती की जब बात करते हैं तो क्या मेयार है, किस तरह आप परखते हैं कि ये नज़रियाती है? क्योंकि माजी में जितने थे वो भी तो गालिबन नज़रियाती थे, जो आप आज के साथ आपके साथ नहीं हैं, किसी और नज़रिए की हामी जमात के साथ हैं। तो इस दफ़ा किस तरह इंश्योर करेंगे कि ये नज़रियाती हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे? शबीर साहब, बात यह है कि एक सियासी कारकुन वो होता है जो गली महल्ले से सियासत करता है, अवाम की खिदमत करता है और वो अपना एक मंशूर अपनी ज़ात का भी, और एक सियासी जमात में जब वो शामिल होता है तो वो उसके मैनिफेस्टो को ओन करता है, वो उसके मंशूर के ऊपर उस जमात का हिस्सा बनता है। जहाँ तक आपने बात की तो ये जो हमारे साथी छोड़ के चले गए हैं, मैं इनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, अब मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में कम अज़ कम हम ये समझते हैं
कि हमने एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखनी है जिसकी हमने पिछले इलेक्शन में भी कोशिश की। ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे पिछले जो टिकट होल्डर्स थे वो हमारे साथ अरसा दराज से जमात के साथ ही रहे हैं। हम इस दफ़ा इक़्तिदार की सियासत को फ़रोग़ देंगे, हम इक़्तिदार की बात नहीं करेंगे, हमने पहले भी नहीं की। अब देखें हमारे इस दफ़ा का जो भी इंशाल्लाह टिकट होल्डर होगा उसके साथ उसकी सियासी वाबस्तगी की एक तारीख होगी। अगर अच्छे बुरे वक्त मुस्लिम लीग नून ने बहुत से देखे हैं, मरकज़ में भी देखे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस रहे 2015 से पहले भी, तब भी ये पार्टी के अंदर लोग छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश होगी कि हम मुस्तकबिल के लिए एक नज़रियाती कारकुन को मौका दें, जैसे हमने पहले भी कोशिश की। अलबत्ता ज़मीर जो होता है ना जी शबीर साहब, वो पता नहीं उन लोगों को कैसे उनको नींद आती होगी कि 2015 में वो नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे, वो हफीज़ुर रहमान जिंदाबाद और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगा के लोगों से उन्होंने वोट लिया। आज वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करके नए पाकिस्तान की हालत 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने है। तो अब पता नहीं वो नया गिलगित बल्तिस्तान के कौन से सुनहरे ख्वाब लेके अवाम के पास जाएंगे। इसका जवाब इंशाल्लाह 15 नवंबर के इलेक्शन में अवाम देगी उनको। ठीक हो गया। हालिया दिनों हफीज़ुर रहमान की एक लीक वीडियो, जिसको लीक कहा गया, पता नहीं लीक करवाई गई या वाकई लीक हो गई थी, उसके अंदर जो उन्होंने नवाज शरीफ से उनको ब्रीफ किया था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, एक तासुर उसका ये दिया गया कि हफीज़ुर रहमान ने वक्त से पहले ही हथियार डाला है। तो क्या आप इसको डिफेंड करेंगे कि नहीं, इसको कैसे आप समझेंगे कि नहीं ये शिकस्त प्री पोल रिगिंग फलां बात बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो ये क्या शिकस्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, ये तासुर मिलता है या कि फर्म स्टैंड इस पे? शबीर साहब वो जो वीडियो की आप लीक होने की बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो इस तरह था कि सीसी की मीटिंग थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में क्योंकि वो मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN के, और वो ऐसा फोरम है जहाँ पे मरकज़ी क़यादत के सामने एक ही सवाल था कि आइंदा इलेक्शंस और इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ या कोई मुश्किलात हों। तो आपके सूबाई सदर ने वो मुश्किलात या प्रॉब्लम्स जो हैं या जो वो समझते हैं कि इस इलेक्शन में आ रही हैं, तो वो फोरम ही वही बनता है, वो हर सियासी जमात का है। तो सियासी जमात के फोरम पे उन्होंने खुल के बातचीत की। जिस तरफ आपका इशारा, मैं ज़रा खुल के उसकी तरफ बात कर देता हूँ। देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और उसके बाद हफीज़ुर रहमान साहब ने उस चीज़ को क्लियर भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वफाक में जिसकी हुकूमत है, इस वक्त PTI की हुकूमत है, तो वो भरपूर अंदाज में असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। उसके पास बहुत से टूल्स हैं, अब मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारी हसास इदारे हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, MI भी है, ISI भी है, ये इदारों से हमें कोई शिकायत आज भी नहीं है। ये इदारे बड़े न्यूट्रल है और उनकी भरपूर कोशिश यही है कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए साफ शफाफ पुरअमन इंतखाबात जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक इदारा ज़रूर ऐसा है जो वफाक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे काम करता है, वो भरपूर जोड़ तोड़ भी कर रहा है, वो सियासी कारकुनों से राब्ते भी करते हैं, और माशाल्लाह से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो PTI का वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे एक रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हुए हैं, उनको कम अज़ कम जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं उसका थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। वो गली मोहल्ले में कोई यूनियन लेवल का बंदा है तो उसको भी सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए फ़ोन करते हैं, और फ़ोन ना अगर अटेंड किया जाए तो वो उस इदारे की मदद भी लेते हैं। अच्छा जी, मैं आपके सामने, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका इजहार उन्होंने हफीज़ुर रहमान साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में किया, और अगर किया तो उसके बारे में कुछ हमने, जैसे हमारा हमजा के हमारे साथ जो हमारे सीनियर लोग थे उन्होंने जो किया, तो वो फौरन बनता था, वहाँ उन्होंने खुल के बात की। बाकी इदारे और दूसरों को मैं दूसरी सियासी जमात, बल्कि मैं वफाक की सियासी जमात से कहूँगा कि खुदारा गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा हसास और इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें संजीदगी का मुजाहरा करें। आपके जिनको इन्होंने आपने टिकट्स दिए हैं या जो आपके टिकट हो रहे हैं ओहदेदार हैं, वो बरमला चौक चौराहों पे बैठकर वो इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इससे उनको परहेज करना चाहिए, इनका इसकी लीडरशिप को नोटिस लेना चाहिए। ठीक है। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चीफ इलेक्शन की थी उसके अंदर जो भी बातें हुई थी, उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी, उसमें उन्होंने फ़ौज की ज़ेर निगरानी इंतखाबात के हवाले से ये बात कही कि मुस्लिम लीग नवाज़ को, बल्कि उनकी तरफ से ये डिमांड है कि फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन हो। उनका एक छोटा सा क्लिप बल्कि ऑन एयर है, रिकॉर्ड पे है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि फ़ौज ही कंडक्ट करे इलेक्शन? देखें शबीर साहब, आप जो साफ़ी हजरात हैं ना जी,
थोड़ा सा मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, ये सारी ज़िंदगी जुडिशरी में रहे हैं, वो ये सियासी चीज़ों को या मीडिया टॉक या सहाफ़त के हवाले से जो आपके सवालात होते हैं, वो उस हवाले से थोड़े से मेरे ख्याल में नातजर्बाकार हैं। तो उन्होंने शायद कहना कुछ और चाहा, बात कुछ और निकल गई। जी, APC के अंदर ये हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो लास्ट APC की गई है, उसमें यही बात की गई थी कि जो इलेक्शन के अंदर फ़ौज को तलब करने की, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाज़े तौर पे कहा गया कि फ़ौज सिक्योरिटी पर्पस के लिए जहां इलेक्शन कमिश्नर जिस पोलिंग स्टेशन को हसास समझते हैं वहां पे उनको तलब करें, अलबत्ता फ़ौज को सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाए। और ये तमाम सियासी जमातों ने जो वहां पे मौजूद थी, इन्होंने उस बात से उसकी तायीद भी की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस प्रोसेस से जिस तरह का वफाक में एक माहौल बना हुआ है और वो वफाक के उस माहौल के असरात अब GB में आ रहे हैं, तो एज एक ज़िम्मेदार सियासी जमात हम ये समझते हैं कि इस तरह का हमारे आइनी इदारों के अंदर जो है ना, वो किसी किस्म की उस पर कोई उंगली ना उठा। ठीक है, तो आप तरजीह करते हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं है? हमने कोई ऐसी, हमने कहा कि कानून के अंदर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए जिस पोलिंग स्टेशन में आप समझते हैं, आप फौज को ज़रूर तलब करें। ओवरऑल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, GB स्काउट्स है, पुलिस है, माशाल्लाह से बड़े अच्छे जिम्मेदार लोग हैं, तो एक माहौल वैसे भी अच्छा है इलेक्शन का, और कोशिश होगी हम एज ए जमात के माहौल अच्छा ही रहे। सही। तो ये जो मीर गज़नफ़र साहब हैं हुंज़ा से, इनके साथ क्या अनबन हुई है आपकी? इनका एक बयान अभी रिसेंटली आया है, उन्होंने भी फिर आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं। देखें शबीर साहब, मीर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका सियासत में एक बड़ा नाम है, उनकी खिदमात हैं, लेकिन जो सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की एक उनकी पुरानी रविश रही है ना, वो इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया, जिसकी हमने कंप्लेन की अपने सेंट्रल लीडरशिप से कि पार्टी टिकट के लिए, शहरियार साहब ने टिकट के लिए अप्लाई किया, मीर साहब खुद तशरीफ़ लाए, क्योंकि मैं पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर हूँ, मोहतरमा खुद तशरीफ़ लाई और उन्होंने टिकट के लिए अपने आप को कहा कि पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमने खिदमत की है, हम इलाके में समझते हैं कि सुनहरा दौर गुजरा है, तो टिकट हमें उसमें कंसिडर किया जाए। और वो नाम आगे सेंट्रल लीडरशिप तक हमने चले गए, हमने पार्लिमानी बोर्ड में पेश किए, और जिस दिन कागजात नामजदगी जमा कराने की लास्ट डेट थी शबीर साहब, उस दिन हमें तकरीबन 2 या 3 बजे ये इतला मिली कि उन्होंने कागजात ही जमा नहीं करवाए हैं। जब ये बात हुई तो ज़ाहिरी बात है कि सेंट्रल लीडरशिप ने भी तशवीश का इज़हार किया और सूबाई लीडरशिप ने भी तशवीश का इज़हार करते हुए हमने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को ये वाज़ेह कर दिया कि ये जो हरकत की गई है, ये एक तो उस फैमिली के शायान शान नहीं थी, तो इस बारे में हुंज़ा की अवाम खुद देखे और वो खुद अपने गिरबान में झांक के देखे कि क्या उन्होंने ये सही फैसला किया। इसके ऊपर ज़ाहिर है मज़ीद तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, हम ज़रूर डिसिप्लिनरी एक्शन का वफाक की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं, इंशाल्लाह अभी उसके बारे में फैसला करेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी। ठीक है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन रहा है, आप लोग तो नहीं बना सके, कोई और बना रहा है। शबीर साहब देखें, सूबा उबूरी आइनी सूबा का वर्ड यूज़ करें, सूबा गंडापुर साहब ने तो आइनी सूबा कहा था, चूँकि हम ये इस पूरे प्रोसेस को, ये अच्छा मैं आपसे थोड़ा टाइम लूँगा, ये वो प्रोसीजर है जिसको तबाह बर्बाद करने वाले गंडापुर साहब हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका शबीर साहब कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। उबूरी आइनी सूबे का कॉन्सेप्ट देने वाली कौन सी सियासी जमात है जिस पर तमाम सियासी जमातें सियासत कर रही हैं? वो है सत्ताज अजीज कमेटी की वो रिपोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स किया, जिसके सिग्नेटरी हाफिज हफीजुर रहमान साहब खुद हैं। ये वो कॉन्सेप्ट था जो आपका 70 साल का जो एक इशू था उसका वे फॉरवर्ड दिखाया गया। अब जब वफाक में हमारे जो हसास अदारे हैं या हमारी पाक आर्मी, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इलाके की इस महरूमी को समझा और आइन के अंदर पैरामीटर्स में रहते हुए उन्होंने अपना रोल प्ले कर रहे हैं वफाक में बैठे हुए। वफाकी हुकूमत की तो मैच्योरिटी का ये हाल है शबीर साहब, 2.5 साल का अरसा गुजर गया, आपको बुरी आइनी सूबा ही आपने देना था। तो मैं चैलेंज देकर कहता हूँ शबीर साहब, आपसे हमेशा गिला होता है कि मेरे साथ कभी तहरीक इंसाफ के साथियों को बुलाया करें। 2019 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्हीं गंडापुर साहब की रिकमेंडेशन साइन शुदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। अटॉर्नी जनरल वफाक का PTI का लगाया हुआ था। ऑर्डर 2019 किसने पेश किए? वो इन्होंने पेश किया है कि जनाब उबूरी आइनी सूबा आइन में तरमीम नहीं हो सकती, लिहाजा हम ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ना रेकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये लिख कर दिया इन्होंने। आज जब हमारे इदारे इसमें बीच में आए और गिलगित बल्तिस्तान को समझा, इशू को समझा, तो वफाक में जो मीटिंग हुई जो बड़ा आपके मीडिया पे हाईलाइटेड है, उसमें तमाम सियासी जमातें, क्योंकि नून लीग तो पहले से ही उबूरी आइनी सूबे की बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी ने नॉर्दर्न एरिया से गिलगित बल्तिस्तान बनाया था, उनका भी इनपुट आ चुका था।
तो अब ये मैंने कहा ना, ये संजीदा नहीं है, इमेच्योर लोग हैं, इनको हर चीज़ में बड़ी जल्दी होती है। जैसे इधर कैंपेन में बड़ी जल्दी नहीं है इनको, इसी तरह उसमें भी बड़ी जल्दबाजी की। अब मीटिंग में ये कंसेंसस हुआ था कि इस चीज़ को इलेक्शन के बाद, ये अब आपकी जीपी असम्बली ने तो नहीं करना, ये करना है आपके वफाक में पार्लियामेंट और सेनेट में। वहाँ पर तमाम सियासी जमातों का ये तय हुआ कि इसको वहाँ पे पेश किया जाएगा, लेकिन आफ्टर इलेक्शन। पीटीआई इसको इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल ना करे। उस मीटिंग के वेरी नेक्स्ट डे आपके तमाम लोकल न्यूज़पेपर और ट्रिब्यून के अंदर उन्होंने सूबे का ऐलान कर दिया, और अबूरी भी नहीं, आईनी सूबे का ऐलान कर दिया। तो हम ये समझते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट था। अब उसका फायर बैक किसको हुआ? उसका फायर बैक तहरीक इंसाफ के साथियों को हुआ है, हमें नहीं हुआ है। अच्छा। हम तो उसको एंडोर्स करते हैं कि होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून तो उसकी सिग्नेटरी है, हम तो उसके उसको उस डॉक्यूमेंट के हम बनाने वाले हम उसके साथ खड़े हैं। और हम ये कहते हैं कि वफाक खुदारा इस पे संजीदगी का मुजाहरा करे, इसको पॉलिटिकल या वोट की सियासत की नज़र ना करे। ये वोट के लिए गिलगित बल्तिस्तान का शहरी उबूरी यानी सूबा या आइन में गुंजाइश नहीं ढूंढ रहा। ये हमारा फंडामेंटल राइट समझ के यहाँ का नौजवान कहता है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह के अंदर जीबी को भी शामिल किया जाए। अच्छा, ये सारा काम जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत में हुआ, सत्ता जजीज़ कमेटी ने इसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन वजह क्या थी कि इस्टेब्लिशमेंट आज इसको सपोर्ट कर रही, जब आप लोगों ने काम किया आपको सपोर्ट नहीं मिली? जी शबीर साहब, उसमें एक बड़ी वजह ये तहरीक इंसाफ की सकूत कश्मीर करने वाली जो वफाक की हुकूमत है ना जी, 70 साल में इंडिया को कभी ये इंडिया की जुर्रत हुई है। बड़ी हुकूमतें यहाँ पर आई हैं, नून लीग में हमने 3 दफ़ा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ साहब रहे हैं कि वो उसके स्पेशल स्टेटस को तब्दील करें। क्या वजह है ये तो वक्त बताएगा। वफाक में जो इस हुकूमत के दौर में हो गया कि इस मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील कर दिया। जब तब्दील कर दिया तो उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम नाकाम नज़र आए। हमने बड़ी अच्छी तकरीरें की अक़वाम मुत्तहिदा में। सवाल ये बनता है कि क्या आप अरब कंट्रीज़ को भी उस मौक़िफ़ में अपने साथ खड़ा कर पाए? आपने बड़े दौरे किए, क्या आपके उस स्टैंस को मौजूदा हुकूमत लेकर जो पूरी दुनिया में फिरी, किसी एक मुल्क ने, इंडिया ने ये गलत किया है, ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट हुआ है, कोई इस्लामी मुल्क भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, ये आपका फेल्योर है। अब जब वहाँ पर ये हालात ऐसे बने तो उसका ऑटोमेटिकली आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये वेव उठना शुरू हो गई कि जब इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना सकता है तो वाई नॉट गिलगित बल्तिस्तान, जिसके बारे में आला अदलिया फैसले कर चुकी है। इस हवाले से भी मैं आपको क्लियर बता दूं शबीर साहब, ये आज भी फैसला तहरीक इंसाफ का नहीं है। ठीक है, आज भी फैसला तहरीक इंसाफ का नहीं है। ये उस वक्त के हालात और थे। 5 अगस्त के बाद जब इंडिया ने किया तो हम ये समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी जो दूसरे इदारे हैं, उन लोगों के इंटरवेंशन की वजह से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके आने की वजह से हमारा दरीना मसला अब किसी न किसी करवट ज़रूर बैठ जाएगा। ठीक है, चलो वापस आपके हल्के की तरफ आते हैं। हफीज़ुर रहमान की पोजीशन आप कैसे देखते हैं, किससे मुकाबला होगा इनका? देखें, हफीज़ुर रहमान साहब का मुकाबला हफीज़ुर रहमान साहब से ही हो सकता है। अच्छा जी, उनका मुकाबला किसी और से नहीं है। वजह है उसकी, देखें हफीज़ुर रहमान साहब ने इस 5 साला दौर में, शबीर साहब, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को उठा के देख लें। कोई अब मुख्तलिफ सियासी जमातें कंपेन कर रही है ना जी, अब कोई भी इलेक्शन उठा के या कोई भी सियासी जमात उठा के ये नहीं कह सकती कि सेक्टेरियन वायलेंस पे गिलगित बल्तिस्तान में लाशें गिरी हैं, केकेच पे लाशें गिरी हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हुई हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने कानून साजी नहीं की है। तो अवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो नेसेसिटीज़ को मेरा ख्याल में हफीज़ुर रहमान साहब की क़यादत में PMLN पूरा करने में कामयाब रही है। अभी तक आप शबीर साहब जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है अगले इलेक्शन में? सियासी जमात इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसने अभी तक मंशूर तक नहीं दिया है। उन्होंने तो सुबह का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान तो जनाब वो ज़रूर करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो आगे बताएगा, वक्त बताएगा। तो हफीज़ुर रहमान साहब वर्सेस हफीज़ुर रहमान ही है जी। अच्छा। और मेरा नहीं ख्याल है कि हल्का नंबर 2 के, मैं हल्का नंबर 2 की बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अभी कैंपेन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो अपने हलकों में अपने लोगों के पास जाएंगे, वो ज़रूर ये कहेंगे कि हमने 2015 में जो आपसे कमिटमेंट्स की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी करके एक दफ़ा फिर ये समझते हैं कि आप हमें खिदमत का मौका दें। सही हो गया। खैर, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कितनी सीट जीतेगी और किन किन हलकों में पोटेंशियल कैंडिडेट? साहब, मैं ये सीधी सी बात बताऊँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान में भी PMLN एक विक्टिम हम समझते हैं, विक्टिमाइज हुई भी है। GB में भी ऐसे ही सूरत हाल कुछ नज़र आती है। लेकिन इंशाल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स लड़ें,
जितने भी कैंडिडेट्स लड़े, उनके पास अपने वोटर को अपने हलके में दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ होगा। फैसला तो उस बक्स ने करना है जहां पर आप अपने ज़मीर के मुताबिक जाके वोट पोल करते हैं। तो हम इंशाल्लाह पर उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान 2020 में एक बार फिर हमें मार्जिन भी देगी, मैंडेट भी देगी। और बाकी अगर अवाम ये समझती है कि PMLN ने खिदमत नहीं की, और हमारी ये कोशिश होगी, शबीर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ना हम इलाकायत पे सियासत करेंगे, ना हम मज़हब पे करेंगे, ना हम कौमियत पे करेंगे, हम अपने मंशूर पे सियासत करेंगे। हमारे नज़दीक सियासत इक़्तिदार से ज़्यादा इक़्तिदार की इस टाइम GB को ज़रूरत है, और हम ये मंशूर लेकर आवाम के पास जाएंगे। मैं आखिरी सवाल मैंने कहा था, ये दोबारा आखिरी सवाल करते हैं। आपके हल्के में सुना है कि काफ़ी लोगों में नाराज़गी अब भी है, और शायद बाज़ जगहों पे आपको सामना भी करना पड़ा है, तो उसको मेंट करने के लिए क्या कुछ सोचा आपने? जी शबीर भाई, देखें हमारे हल्के के लोग बहुत, हमारा जो एरिया है, जो सेंट्रल हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, माशाल्लाह से यहाँ बहुत लिटरेट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे। आप जैसे हम जैसे यहाँ पर स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए लिटरेसी रेट अच्छा है। लोगों की नाराज़गियाँ होती हैं जब, क्योंकि आप ये हल्का था चीफ मिनिस्टर का, आप आम मेंबर नहीं थे, आप वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस लेवल का बड़ा हाई होता है एक आम मेंबर की निस्बत। तो लाजमी बात है कि जो वोटर या सपोर्टर था, एक तारीखी, इन्होंने यहाँ से इनको फतेह मिली थी हफीज़ुर रहमान साहब को, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई था। तो हम अपने वोटर्स सपोर्टर्स को ज़रूर ये जाके, जो नाराज़ हैं, बिल्कुल है नाराज़गियाँ, उनको जाके ज़रूर कहेंगे कि आपके हल्के के एक शख्स को, जिनको आपने मुंतखब करके असम्बली में भिजवाया, उसने ना सिर्फ आपके हल्के की खिदमत की है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत की है। तो इंडिविजुअल इनफरादी हो सकता है कि लोगों के इशूज़ रह गए हों, लेकिन ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये 5 साल दौर, सियासी दौर, पुरअमन दौर, तालीमी और तरक्की का दौर जो है, वो हमेशा लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट औरंगज़ेब खान, साबिक वज़ीर कानून, हमारे मेहमान थे। गुफ्तगू आपने सुनी, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।